बारिश में रात के 12 बजे 10 तरह के पकौड़े और सिलबट्टे की चटनी खाने वाला ससुराल। अरे ओ सासू माँ जी, कहाँ है गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी? आज तो मुझे इमली की, अमरूद की, गोले की, नारियल की, पुदीने की और तो और हरी भरी चटनी खानी है। और हाँ, सोंठ वाली चटनी तो बिल्कुल भी मत भूलना, वो तो मेरी सबसे फेवरेट है। बहू, अभी तो मैंने तुम्हारे लिए 5 तरह की चटनी लेकर आई थी और अब तुम फिर से अलग अलग तरह की चटनी मंगवा रही हो। हाँ तो क्या हो गया माँ जी, हमने भी तो आपके लिए कितना कुछ किया, आप हमारे लिए चटनी पकौड़े नहीं बना सकते? और मुझे सिलबट्टे वाली ही चटनी खानी है। जरा देखो ना, ये वाले पकौड़े तो ठंडे हो गए, थोड़ा गर्मा गर्म पकौड़े ला दो। वैसे माँ जी, वो काम जो निकम्मी निखट्टू कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसे कहो ना बारिश कितनी अच्छी हो रही है, जरा गर्मा गर्म आलू के, गोभी के और मूली के बढ़िया से पकौड़े तल कर ले आए। भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो मेरे बारे में? मैं आपके लिए पहले ही गर्मा गर्म पकौड़े बना तो रही थी। और हुक्म करो मेरे आका, और क्या खाना पसंद करोगे आप दोनों? जाओ तो फिर मेरे लिए बढ़िया सा गर्मा गर्म मूंग दाल के पकौड़े ले आओ, और हाँ, सिलबट्टे पर वो लाल तीखी वाली चटनी पीसकर जरूर लाना, सूखी मिर्ची की। दोनों बहू अपनी फरमाइशों को पूरा करने में जरा भी कसर नहीं छोड़ रही थी। जो वो बोल रही थी वही तुरंत बनते हुए उनकी आंखों के सामने आ रहा था। लेकिन ये क्या, अचानक से बड़ी जोर से आवाज आई। अरे क्या भांग धतूरा खाकर सो रही हो जो होश नहीं आ रहा? कब तक सोती रहोगी? नींद से उठ जाओ। अरे सूरज सर पर चढ़ाया है और यहाँ दोनों बहू टांग फैलाकर सो रही हैं। आज के दिन हमारा नाश्ता पानी कर दोगी या नहीं? क्या बोलती हो माँ, डाल दूं इन दोनों के ऊपर पानी? उठने का नाम ही नहीं ले रही आज तो। तभी अपनी आंखें मसलते हुए दोनों बहू नींद से जागती हैं और सामने ससुराल के सभी लोगों को देखकर हैरान हो जाती हैं। हाय दैया, सारे के सारे इतनी सुबह सुबह एक साथ हमारे कमरे में क्या कर रहे हो? जरा आंखों को खोल बहू और घड़ी की तरफ देख। अरे सुबह के 10-11 बज चुके हैं और तू अभी तक सो रही है। तुम दोनों को नींद इतनी प्यारी है कि घर में किसी ने नाश्ता पानी किया या नहीं किया इसकी भी चिंता नहीं। हाय, कितना अच्छा सपना देख रही थी मैं। अब ये तुम्हारा रोजाना का ही हो रहा है देविका, रोजाना ही तुम देर से उठती हो। अरे जल्दी क्यों नहीं उठती हो? आखिर क्या वजह है? वजह तो सारी एक ही है। रात भर जब 10 तरह के पकौड़े 10 तरह की चटनी सिलबट्टे पर पिसवाओगे तो पूरी रात रत जगा करके कौन सा नींद पूरी होने वाली है? और गुंजन, तुम तो सुबह 5 बजे उठने वाली लड़कियों में से हो। इतनी देर तक कैसे सो रही हो? वो दरअसल, अरे भांग धतूरा उतर गया हो तो इस बिस्तर को छोड़ो और हमारे लिए नाश्ता पानी बना दो। जी माँ जी। दोनों बहू रसोई में आकर सभी के लिए नाश्ता बनाने लगती हैं और आपस में एक दूसरे को अपने सपने के बारे में बताती हैं। सच कहूँ दीदी, आप तो मेरे सपने में बिल्कुल कातिल हसीना लग रही थी। सब पर पूरा रौब जमा रखा था और तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेचारी हमारी नंद, उसको तो तुमने कामचोर, निकम्मी, निखट्टू बना दिया था। सच कहूँ तो मेरी जिंदगी का ये सपना सबसे ही सुहावना था। और देखो, हम दोनों ने एक जैसा सपना देखा। हाँ दीदी, चलो सभी का नाश्ता तैयार कर देते, नहीं तो ससुराल वाले पीछे पड़ जाएंगे। हंसी ठिठोली के साथ दोनों देवरानी जिठानी रसोई में प्यार प्रेम से काम कर रही होती हैं, तो वहीं उनके ससुर स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर घर की तरफ वापस लौट रहे होते हैं। अरे मौसम खराब हो रहा है, अगर भीगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। ऊपर से आज छाता भी नहीं लाया। तभी टप टप बारिश होने लगती है। ये लो, जिस बात का डर था वही हो गया। आखिरकार हो ही गई बारिश। पर इस बारिश के भी अलग ही मजे हैं। घर जाते ही सबसे पहले अपनी बहू से कहकर चटनी और पकौड़े बनवा दूंगा, फिर तो बारिश के और मजे। बारिश में भीगता हुआ सुरेश घर लौट आता है। अजी ये क्या, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। हाँ। अरे भीग तो गया हूँ, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। इतने में दोनों बहू से कह दो गर्मा गर्म चाय पकौड़े चटनी के साथ तैयार रखने। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर अभी कह देती हूँ। आप जाइए और कपड़े बदल लीजिए। इतना कहकर सुष्मिता आवाज लगाती है। गुंजन, देविका, दोनों क्या कर रही हो अपने कमरे में? चलो जरा गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी बना लो, बाहर बारिश हो रही है। हाँ हाँ, सही समय पर आई हूँ माँ। मेरे लिए भी गर्मा गर्म आलू के फिंगर वाले पकौड़े बनवा दो और साथ में सिलबट्टे की सूखी लाल मिर्च की चटनी भी, बिल्कुल मोमोज वाली चटनी की तरह। जब दोनों बहू ये सुनती हैं तो उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है, पर वो बिना कुछ कहे ही रसोई में पहुंच जाती हैं। अभी पकौड़े बनाओ, फिर रात को 12 बजे फिर से पकौड़े बनाओ और फिर 10 प्रकार की इन्हें सिलबट्टे की चटनी चाहिए, मोमोज चटनी, पुदीना चटनी अलग, हरी चटनी अलग, हरी मिर्च की चटनी अलग। सही बोल रही हो, कभी कभी तो मन करता है कि इस ईशा की बच्ची को इस सिलबट्टी के ऊपर रखकर इसकी चटनी बना दूं। क्या फायदा, ईशा की तो चटनी भी बेस्वादी बनेगी, कोई भी नहीं खाएगा। आपस में ही चिड़चिड़ा कर और आपस में ही हंसी ठिठोली करके दोनों देवरानी जिठानी सभी के लिए गर्मा गर्म पकौड़े और उनकी पसंद के हिसाब की चटनियां बनाकर उन्हें देती हैं।
मेरी माँ अक्सर सावन के मौसम में जब बारिश हुआ करती तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया पकौड़े बनाकर खिलाया करती। आज वही पुराने दिन याद आ गए। पिताजी, सच कहूं तो मुझे तो माँ के हाथों की चटनी बहुत याद आती है। सिलबट्टे पर माँ इतना जोर लगाकर चटनी पीसा करती कि चटनी की भी चटनी निकल जाती थी। आप भी ना कैसी बातें बोलते हो, लेकिन आजकल की बहू में इतना दम कहाँ है जो पहले के जमाने जैसी चटनी बनाकर खिला सके। ये सारी बातें रसोई में दोनों बहू सुन रही होती हैं। कभी कभी तो लगता है कि अपने प्राण भी निकाल कर दे दूंगी ना ससुराल वालों को, तो वो भी खुश नहीं होने वाले। सही बोल रही हो दीदी, हमने कितनी मेहनत करके कितनी सारी चटनी बनाई, सिलबट्टे पर पीसते पीसते मेरे हाथ भी दुख गए, लेकिन तारीफ करने की जगह ये सारी बातें सुननी पड़ रही हैं। वो दिन भी क्या दिन थे जब मेरी माँ पकौड़े बनाकर मुझे खिलाया करती थी। आखिरकार क्या कर रही हो आप रसोई में? चारों तरफ ये हरियाली क्यों छाई हुई है? कहीं धनिया, कहीं पुदीना, तो कहीं पालक। कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तुम्हारे पिताजी को गर्मा गर्म पकौड़े और मेरे हाथ की सिलबट्टे की चटनी बहुत अच्छी लगती है। अब वो तो हमारे साथ नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। खाकर बताओ कैसी है। माँ, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सच में आपके हाथों में तो जादू है। भगवान करे ऐसी बारिश रोज आए और आप मुझे ऐसे बढ़िया बढ़िया पकौड़े और चटनी बनाकर खिलाते रहो। अरे जेठानी जी, कौन से ख्यालों में खो गई हो? ख्यालों की दुनिया से बाहर आओ और देखो, आपके पकौड़े तो जलने वाले हैं। हो नो, ये क्या, मैं तो सच में ही ख्यालों में खो गई थी। देखो ना, मेरे पकौड़े तो जल गए। अब मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। ऊपर से पकौड़े बनाते बनाते शाम कब हुई पता ही नहीं चला। ससुराल वालों की फरमाइश को पूरा करते करते दोनों बहू बहुत ज्यादा थक जाती हैं। ऊपर से रात को 12 बजे खाना बनाने वाली समस्या। सारा दिन काम और सबकी फरमाइश में बीत जाता है, और फिर आधी रात में जब 12 बजे नींद का समय होता है तो हम दोनों बहू रसोई में खाना बना रही होती है। इस समय तो आधी दुनिया सो गई होगी। हाँ, सही कहा, मुझे भी बहुत जोरों से नींद आ रही है। इधर दोनों रसोई में खाना बना रही होती हैं तो उधर ससुराल में सभी लोग टीवी देख रहे होते हैं। तुम लोग तो टाइम पास करते हो टीवी देखकर। मैं टीवी को वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ और यूट्यूब पर जो रील चल रही है ना, वो लगा देता हूँ। वाह भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि यूट्यूब वाली रील हम एक साथ टीवी पर बैठकर भी देख सकते हैं। अरे रुको जरा, इस वीडियो में देखो, कुछ बनाना सिखा रहे हैं। अरे सुष्मिता, ये तो बैंगन और शिमला मिर्च के पकौड़े बना रहे हैं। देखने में तो बड़े स्वादिष्ट लग रहे हैं। उफ, ये सब देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा। मन कर रहा है कि बस अभी खाने को मिल जाए। तभी बाहर से बारिश की आवाज आती है। ईशा और सुष्मिता दोनों आंगन में सूख रहे कपड़े उतारने तुरंत जाती हैं। सूखे कपड़े बचाने के चलते हम दोनों ही भीग गए। अच्छू अच्छू, और मुझे लगता है कि मुझे जुकाम हो गया है। इतने में घर की घंटी बजती है। इस वक्त रात में कौन आया होगा? अरे भैया, आप इतनी रात को, वो भी बारिश में, इतनी बुरी तरह भीगे हुए हो। सब ठीक तो है ना? अरे बहना, तुझे क्या ही बताऊं। तेरा घर ढूंढते ढूंढते ही मैं पागल हो गया। अब 12 बजे जाकर तेरा घर मिला है। देखो, मैं तो पूरा बारिश में भीग गया और बेचारी पूनम भी मेरे साथ बारिश में भीग गई। अरे दीदी, अब घर में भी बुलाने वाले हो या फिर सारी रात यहाँ दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी? ठंड से मैं और मेरी हड्डियां कांप रही हैं। अरे क्या बात बोलती भाभी, अंदर आओ। इस मौसम में आपको गर्मा गर्म 10 तरह के पकौड़े और 10 तरह की चटनी खिलाऊंगी, मेरी दोनों बहुओं के हाथों से बनी हुई। इसी के चलते फिर से 10 तरह की चटनी और 10 तरह के पकौड़े की फरमाइश रसोई में दोनों बहू के पास आ गई। हमारे ससुराल वाले कम थे क्या जो ये लोग भी आ गए पकौड़ी खाने के लिए? अभी तक 5-6 तरह की चटनी तो बन चुकी है। अब फिर से फरमाइश आई है नारियल की चटनी और पुदीने की चटनी की। मेरे तो हाथ दुख रहे हैं और मुझसे पीसा नहीं जा रहा। क्या बात है सुष्मिता, अभी तक खाने के साथ पकौड़े तैयार नहीं हुए? आज कुछ ज्यादा समय नहीं लगा दिया बहुओं ने। टीवी में तो सब कुछ दिखाई दिया था कि कैसे क्या बनना है, फिर भी इतना समय। हाँ माँ, अब तो भूख भी लगी है। ठीक है, मैं ही जाकर देखती हूँ क्या बात है। क्यों बहू, आज क्या हाथों में मेहंदी लगवा ली थी जो इतने आराम आराम से काम कर रही हो? थोड़ा सा हाथों की स्पीड को बढ़ा लो। जरा ये भी देख लो कि हमारे घर पर मेहमान आए हुए हैं। माँ जी, मेरी कलाई बहुत दुख रही है 10 तरह की चटनी बनाते बनाते। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ। कब से खाना बनाई जा रही हूँ और अब ये 10 तरह के पकौड़े जैसे उस रील में दिख रहे थे, पकौड़े वैसे नहीं बन रहे। ये सब तो तुम्हारे बहाने हैं, मैं सब जानती हूँ। चुपचाप जल्दी से खाना और पकौड़े चटनी के साथ ले आना, दोबारा आने की जरूरत ना पड़े। आजकल की बहुएं खाना कम, बातें ज्यादा बनाती हैं। मैंने तो बेकार में ही शादी कर ली इस ससुराल में। इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में ही थी। कितनी अच्छी जिंदगी थी मेरी। हाँ। गुंजन बेटी, ज्यादा बारिश में मत भीगो, तुम्हें ठंड लग जाएगी।
लगने दो माँ, इसी बहाने आपके हाथों के गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी भी तो खाने को मिलेगी। अरे मेरी पगली बिटिया, तुझे पकौड़े चटनी खानी तो बीमार होने की जरूरत नहीं है, मैं तो तेरे लिए ऐसे बना दूंगी। अरे भला तुम क्यों बनाओगी? आज पकौड़े और चटनी की पार्टी मेरी तरफ से, मैं अपनी बेटी के लिए बनाऊंगा। बस बहुत हुआ, मैं और नहीं बना सकती ये चटनी, मेरे हाथ जल रहे हैं। इतनी चटनी कौन खाता है? मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। ये सुनते ही गुंजन ख्याली दुनिया से बाहर आ जाती है और रसोई से देविका को कमरे में जाते देखती है। जेठानी जी तो चली गई, अब क्या मुझे अकेली ये सब बनाना होगा? हे भगवान, बड़ी अजीब बात है, आधी रात हो चुकी है, सभी गांव वाले सो गए, लेकिन इस घर में से अजीब अजीब सी आवाज आ रही है। कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं? आज तो पूरा शरीर टूट सा गया। जेठानी तो बच गई, लेकिन मैं तो पिस गई। अब तो मैं चली सोने। अगले दिन सुबह कोई दरवाजा पीटता है। ओहो, लगता है आज भी दोनों बहू खराटे मार कर सो रही हैं। इन्हें तो दरवाजे की दस्तक भी सुनाई नहीं दे रही। लगता है अब मुझे ही जाकर खोलना पड़ेगा। माँ जी, जब आप और गुंजन जी आ ही रहे थे तो मुझे बता देते, मेरी नींद खराब हो गई। आपकी तो तबीयत खराब ही थी जेठानी जी। हाँ, आई बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरी तो तबीयत बहुत खराब है, मैं जा ही रही हूँ। अरे गुंजन बहू, अब क्या खड़ी ही रहोगी या दरवाजा भी खोलोगी? जी माँ जी, खोल रही हूँ। अरे मोनिका, इतनी सुबह सुबह तुम हमारे दरवाजे पर? बाहर बारिश हो रही थी और बच्चों का मन पकौड़े खाने का कर रहा था, लेकिन बेसन था ही नहीं, सोचा आपसे मांगने आ जाओ। जाओ बहू, बेसन ला कर दे दो। जी माँ जी, अभी लाई। वैसे रात भर बड़ी अजीब अजीब आवाज आती है आपकी रसोई से, सुना है रात में तो आजकल लोग काला जादू भी करते हैं, कहीं आप लोग भी कुछ ऐसा तो नहीं करते हैं? अरे मोनिका, तू भी ना कैसी उटपटांग बातें करती है भला। तुम्हें हम काला जादू करने वाले दिखाई दे रहे? हमें तो रात को खाना ही 12 बजे अच्छा लगता है, फिर रात को कभी बारिश हो जाती तो पकौड़े और चटनी बनवा लेते हैं, बस उसी की तुम्हें आवाज आती होगी। अच्छा ये बात है, ये लीजिए बेसन। बहू, सभी के लिए नाश्ता तैयार कर लो, तुम्हारी जेठानी तो बीमार है, वो तुम्हारी मदद नहीं करवा पाएगी, ये सब तुम्हें ही करना है। माँ जी, अभी तो आप जवान हो, थोड़े से हाथ पैर हिलाकर मेरे साथ रसोई में थोड़ी तो मदद करवा ही सकती हो, लेकिन नहीं, आपको तो आराम करने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। अरे खड़ी क्या हो, जाओ अब। सुष्मिता के कहने पर गुंजन रसोई में आकर सबके लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक जाती है। नाश्ते के बाद दोपहर के खाने में ही शाम हो जाती है। अब तो मैं बस आराम करूंगी, अब रात का खाना जेठानी खुद देख लेंगी। गुंजन सो जाती है और कुछ घंटे बाद रात में देविका उसके कमरे में आती है। अरे सो क्यों रही हो, खाना भी बनाना, चलो चलते हैं। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है जेठानी जी, आज आपको ही रसोई देखनी है। पागल हो गई हो क्या? मैं अकेले रसोई कैसे संभालूंगी? जैसे मैंने संभाला था वैसे ही अब आप जाओ, अब मुझे परेशान मत करो। मुंह बनाकर देविका रसोई में आ जाती है और जोर जोर से बर्तनों को पटकने लगती है। लो भाई, वहां सब मजे में टीवी देख रहे हैं और वो छछुंदरी मेरी देवरानी आराम फरमा रही है और मैं यहाँ धोबी के कुत्ते की तरह खाना बना रही हूँ। क्या हुआ बहना, आज खाना नहीं मिलने वाला क्या? 12 बजने वाले हैं। हाँ, तो यही तो है हमारा खाने का टाइम। अभी तो बहू बना रही है, 12 बजे तक खाने को मिल जाएगा। अगर अब खाना नहीं मिला तो मेरे पेट के हाथी घोड़े चिता सब बाहर निकल कर आ जाएंगे और सबको खा जाएंगे। अरे इन लोगों का तो खाने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है, हम तो अपने घर ही भले थे। हाँ हाँ, कल ही अपने घर चलेंगे। कुछ कहा तुम दोनों ने? नहीं, बस कल हम अपने घर जाएंगे, घर की याद आ रही है। इतने में थकी हुई देविका खाना लेकर आ जाती है और सबको परोसती है। बस सबको खाना परोस दिया, अब तो मैं अपने कमरे में आराम करने जाऊंगी। अरे बुरा ना मानो तो बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही हैं, थोड़े से पकौड़ी बना दो और चटनी भी। खाने के लिए मुंह तो बहुत बड़ा खुलता है, कभी रसोई में आओ और खुद बनाकर खाओ। जब चटनी पीसते हुए हाथ दुखेंगे और दर्द करेंगे, साथ में जलन भी होगी, तब पता चलेगा कि पकौड़े और चटनी कैसे बनते हैं। क्या हुआ, कुछ बोला नहीं तुमने? मेरे तो सर में इतना दर्द हो रहा है कि बस खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मैं कमरे में जा रही हूँ। इस बार तो देविका भी बहाना लगाकर रसोई से छुट्टी ले लेती है। अगले दिन जब फिर से रात के 12 बजे खाना बनाने दोनों बहू रसोई में आती हैं, तब पता नहीं क्यों ये बारिश भी रोजाना ही आ जाती है। मैं तो थक गई हूँ 10 तरह के पकौड़े बनाते बनाते। सोचना भी मत यहाँ से कमरे में जाने की, मैं भी बना रही हूँ ना, तुम भी बनाओ, मैं अकेले काम नहीं करूंगी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। जब अपनी पर आई तो जुबान निकल आई जेठानी जी, उस रात तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। हाँ, तो कल कौन सा तुमने मेरी मदद करवा दी थी? मैं अकेले ही रसोई में टब्बर भर का खाना बना रही थी। हिसाब बराबर, ज्यादा बोलोगी तो अभी के भी चली जाऊंगी, फिर करती रहना अकेले ही सारे काम। छचूंदर सी, और बोल कितना रही है।
अगर 10 तरह के पकौड़े 10 तरह की चटनी बनाने की बात ना होती तो अभी इसे मुंह तोड़ जवाब देती, लेकिन फिलहाल तो चुप रहने में ही मेरी भलाई है। दोनों ही एक दूसरे से लड़ाई करके अपने अपने काम करती हैं और आधी रात को सोने जाती हैं। लेकिन इसी तरह अब उनके बीच रोजाना लड़ाई होती है और एक रात उनके बीच महासंग्राम शुरू हो जाता है। बस बहुत हुआ, मैं चटनी नहीं बनाने वाली, मैं कोई चटनी नहीं बनाने वाली, बावर्ची नहीं हूँ। आज मैं पकौड़े बनाऊंगी और तुम चटनी बनाओगी। जिसका काम उसको साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। अपना काम तुम खुद ही कर लो जेठानी जी, मैं तो पकौड़े नहीं बनाऊंगी। अगर ये बात है तो ठीक है, करती रहो रसोई में अकेले काम, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अरे जाओ जाओ, मैं भी कौन सा यहाँ रुकने वाली हूँ। अकेले मैंने ही इतने बड़े टब्बर का बोझ अपने सर पर नहीं ले रखा है। जब मेरे से बड़े ही जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तो मैं यहाँ अकेले क्यों रहूं? दोनों ही बहू अपने अपने कमरों में चली जाती हैं और जोर से दरवाजा बंद कर देती हैं। घर वाले उनकी लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। अगर बारिश में ये दोनों हमें पकौड़े और चटनी बनाकर नहीं खिला सकते तो क्या हम खुद नहीं बना सकते? मैं आज खुद चटनी बनाऊंगी और पकौड़े भी बनाऊंगी। सुष्मिता रसोई में आ जाती है और पकौड़े बनाने लगती है। पकौड़े बनाते बनाते वो काफी थक जाती है और अब आती है बारी चटनी की। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं तो चटनी खुद ही पीस लूंगी। थोड़ी देर बाद सुष्मिता की हालत चटनी पीसकर खराब हो जाती है। हाय मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, अपनी बेटी को बुलाती हूँ। अरे ईशा, जरा यहाँ पर तो आना, मेरी मदद करवा दो चटनी पीसने में। पागल हो गई हो क्या? वहाँ मेरे बस की नहीं है ये चटनी पीसना, मैं नहीं पीस सकती, मेरे हाथ जलने लगेंगे, आप खुद ही कर लो। हाँ, अगर परोसने में मदद करवानी हो तो मुझे आवाज लगा देना। बड़ी ही निकम्मी औलाद पैदा की है मैंने। जा चली जा यहाँ से, तेरे दोनों भाइयों को भेज दे, अब वही दोनों मेरी मदद करेंगे। अब यहाँ कुणाल और पूरब भी आ जाते हैं, लेकिन दोनों चटनी पीसने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो भी थक जाते हैं। इसी दौरान पूरी रसोई की हालत भी खराब हो जाती है। यह काम हमारे बस का नहीं था, लेकिन हमारी दोनों बहू कितनी हिम्मत वाली हैं। हमारे 10 पकौड़े की फरमाइश के साथ साथ 10 तरह की चटनी की भी फरमाइश पूरी करती हैं। लाल चटनी, हरी चटनी, तीखी चटनी से लेकर पुदीना, धनिया और चटपटी चटनी, आम की चटनी, सारी वो आराम से बना लेती हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कहते हो, हमें अपनी दोनों बहू के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आधी रात को भूखे रसोई में काम करके आजकल अकल ठिकाने आ गई। उन दोनों के बीच भी हम सभी को चलते अनबंद हुई थी। फिलहाल तो इस रसोई की हालत देखो, हम कुछ बना नहीं सकते लेकिन इसे समेट तो सकते हैं। सुष्मिता की बात सुनकर पूरा परिवार अब रसोई को साफ करने में लग जाता है। इसी के चलते कोई गैस के पास ही सो जाता है, तो कोई वहां रखी कुर्सी पर, तो कोई फर्श पर ही सो जाता है। आधी रात में थक कर उन्हें अपना होश ही नहीं होता। तब सुबह दोनों बहू रसोई में आती हैं। अरे वाह, देखो तो रसोई कितनी दमदमा रही है, लेकिन ये सब रसोई में क्यों सो रही हैं? रात को हम दोनों तो लड़ाई करके अपने कमरों में चले गए और ये सब बेचारे भूखे ही रह गए। ये सब हमारी ही गलती है। तभी सब नींद से जाग जाते हैं। हमें माफ कर दीजिएगा माँ जी, हमसे गलती हो गई, हम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती तुम दोनों से नहीं, गलती तो हम सभी से हुई है। हमें इस तरह अपनी फरमाइश नहीं करनी चाहिए थी और सही समय पर ही खाना खाना चाहिए था। आज के बाद रात के समय रसोई में कुछ नहीं बनेगा, जो भी बनेगा समय पर बनेगा और सभी समय के अनुसार ही खाना खाएंगे। इस तरह देर रात 12 बजे चटनी पकौड़े बनाने की समस्या भी खत्म हो जाती है और दोनों बहू प्यार प्रेम के साथ अपने ससुराल में रहने लगती हैं।